आज हमारा कराची के अंदर आखिरी दिन होता है और हम अपने शहर बहावलपुर वापस जा रहे होते हैं। इस वक्त हमारा सारा का सारा सामान पैक हुआ पड़ा होता है और ठीक आधे घंटे के बाद ट्रेन भी स्टेशन पर आने वाली होती है। और इस व्लॉग में जो आपने चीज मिस नहीं करनी वो है मेरी फ्लफी का रिएक्शन जब मैं घर पहुंचता हूं। बाकी अब मैं कराची से जा रहा हूं तो मुझे अब फॉलो कर ले, क्योंकि 90% लोग मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। कराची से हमने कुछ घर का सामान भी बहावलपुर शहर लेकर जाना होता है और यहाँ पर रक्षा आया हुआ तो उसके ऊपर हम सारा सामान लोड कर रहे होते हैं, क्योंकि एहसान के बहनोई वगैरह बहावलपुर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, उनका सामान यहाँ पे पड़ा होता है और हमने साथ लेकर जाना होता है। अब ये सारा सामान हम रक्षे के अंदर लोड करते हैं और उसके बाद मैं रक्षे में बैठ के सीधा स्टेशन की तरफ निकल पड़ता हूं। बाकी अब मैं जाते जाते कराची वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे व्लॉग के ऊपर काफी ज्यादा प्यार दिखाया है और माशाल्लाह से जितने भी फैन और फॉलो मुझे कराची में मिले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी। बाकी अगर मेरी तरफ से कराची वालों को कोई बुरी बात लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस ऐसी बनाई थी लेकिन वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। अब आप लोग बेशक यहाँ पे मेरी सॉफ्टवेयर अपडेट वाली वीडियो समझ लो या फिर कुछ और, लेकिन मुझे कराची से दिल से प्यार है। हम इस वक्त सारा सामान लेकर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ट्रेन भी आने वाली होती है। सारा सामान रक्षे से अनलोड करने के बाद हम इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आते हैं और ये स्टेशन होता है डिग रोड वाला स्टेशन। अब ये जो ट्रेन आपको नजर आ रही है ये हमारी ट्रेन नहीं है, इसके आधे घंटे के बाद एक और ट्रेन आती है जिसका नाम होता है बहाउद्दीन जिक्रिया। अब बहावलपुर से कराची आते वक्त जो हमें ट्रेन की टिकट मिली होती है वो होती है 4400 रुपए की एक टिकट, वो भी इकोनॉमी क्लास की। लेकिन इस बार हमने ट्रेन की टिकट पहले ही करवा ली होती है, वो भी एसी लोअर स्टैंडर्ड। और ये एक टिकट हमें पड़ी होती है तकरीबन 4300 रुपए की। और जैसे ही ट्रेन आती है हम अपना सारा सामान उठा के ट्रेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये सारा सामान हम ट्रेन के एक कोने में रखते हैं और उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए आ जाते हैं प्रीमियम लॉन्ज में। अब यहाँ पर सुबह से कुछ खाए पिए बगैर ही हम सर्वाइव कर रहे होते हैं और इस वक्त मुझे बहुत टैट किस्म की भूख लगी हुई होती है। मुझे तो लग रहा था कि ट्रेन के अंदर हमें कोई थक्कर सा खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खाना भी अच्छा होता है। अब ये खाना इतना ज्यादा बुरा भी नहीं होता और ना ही अच्छा होता है, इसको मैं 10 में से 7 मार्क्स दूंगा। खैर खाना खाने के बाद हम अपनी बर्थ के ऊपर आकर सो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही मेरी ट्रेन के साथ वाली सीट पे मुझे ये पफ गिरे हुए नजर आते हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले बच्चे बैठे हुए वो तो यहाँ से अब चले जाते हैं, लेकिन मेरे लिए ये चीज छोड़ जाते हैं और मैं फिर फौरन से इनको खा लेता हूँ। ट्रेन का दरवाजा खोल के जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पर मुबारकपुर का स्टेशन भी आया हुआ होता है। तकरीबन हम आधे घंटे के बाद पहुंचने वाले होते हैं बहावलपुर। भाई मजे की बात है, यहाँ पे बैठे हैं ना तो यहाँ पे चाय चाय दूध ले लो बिस्कुट ले लो नाश्ता नाश्ता, इसकी आवाज भी नहीं है। देखो ये एक सोया पड़ा ये खैर अब यहाँ पे हमारा बहावलपुर स्टेशन भी काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और अपना सारा सामान उठा के हम दरवाजे पर ले आते हैं ट्रेन के। जैसे हमारी नजरें प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर सबकी दौड़ लगी हुई होती है और अपना सामान उतार के हम ट्रेन से डी एंट्री मार लेते हैं। स्टेशन पर हमें लेने के लिए मेरा बड़ा भाई और एहसान का अब्बू आया हुआ था और हम सारा सामान रक्षी के ऊपर लोड करके सीधा घर पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं घर पहुंचता हूँ तो मैं अपनी फ्लफी को आवाज लगाने लग जाता हूँ और वो भी मेरी आवाज सुन के नींद से उठ जाती है। फ्लफी 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 क्या हाल है? अब मेरी फ्लफी नींद से उठकर म्याऊं म्याऊं करने लगी थी और मेरी टांगों में आगे घुस जाती है। अब मेरा भाई बता रहा था कि जब से तू गया है उसके 2-3 दिन तक ये उदास रही है और उसके बाद ये सारा दिन सोती ही रहती है। अभी मेरी टांगों और हाथों के साथ चिपक चिपक के मुझे कह रही थी कि मुझे ऊपर उठा ले। जैसे ही मैं इसको ऊपर उठा के अपने साथ गले लगाता हूँ तो ये मेरे हाथों को भी चाटने लग जाते हैं और मेरा मुंह भी चाटने लग जाती है। अब ये बोल तो नहीं पा रही होती लेकिन इसकी बातें मुझे सारी समझ आ रही होती है और ये कहना चाह रही होती है कि तू मुझे क्यों छोड़ के गया था। आप लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी फ्लफी का रिएक्शन कैसा लगा। बाकी आप